हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये जो क्वेश्चंस चलेंगे आज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे हम आगे जाके। तो उससे पहले तो हमें फॉर्मूला ही पता होने चाहिए। तो जल्दी जल्दी सभी फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, लिख लेना। ए स्क्वायर, इससे पहले ये वाला छोड़िए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैक्सिमम फॉर्मूले आते भी होंगे, ठीक है। अलजेब्रा में पढ़ाए हैं और भी आपको वैसे भी चीज़ें आती होंगी इतने तो, बट फिर भी हमें पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी को ना पता हो तो लिख लेना, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, प्लस, यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, बस यहाँ पर माइनस 2ab हो जाता है। फिर इसके बाद आता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला फॉर्मूला आता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। यहाँ पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये होता है हमारा। देखिए अगर यहाँ पे प्लस है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाए ए प्लस बी। और इन फॉर्मूलों का बहुत अच्छा यूज़ होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। वहाँ पर एक बारी में फिर से बता दूंगा इनका यूज़ किस तरह से होना है। अभी तो सिर्फ एक बार फॉर्मूले लिख लीजिए। तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। आगे आए तो हमारा आ जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी कि इस कंडीशन में, दो प्लस वाली कंडीशन में प्लस था तो माइनस वाली में यहाँ पे माइनस, और इधर यहाँ माइनस है तो इसमें यहाँ प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। अब उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब। ये होता है हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ए माइनस बी की होल क्यूब, तो ये होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला वो थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए थोड़ी सी इसको मिटाने के बाद लिख दूंगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक तो हमने लिख लिया। और जो बड़े वाला फॉर्मूला है, जो इससे एक और फॉर्मूला जो यूज़ होता है, ठीक है, उसको जब क्वेश्चन आएगा तभी वहीं की वहीं लिखवा दूंगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको वहीं की वहीं सही जगह पर सही टाइम पर बता दूंगा आगे जाकर। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ये फॉर्मूला हटा दीजिए, ये क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब लगा दीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए तो क्वेश्चंस पर आते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, 475 प्लस 425। हमेशा वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखोगे क्वेश्चन को, और उसके बाद देखोगे अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो एक बार देखना है कि कैसे करना है। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 475 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 425 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैंने इस 475 को क्या मान लिया A, और इस 425 को क्या मान लिया B। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ 475 दिखेगा वहाँ मैं A रख दूंगा, जहाँ 425 दिखेगा वहाँ पर B रख दूंगा। आगे जाऊँगा -4, ये A हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा B, तो 4ab। अब आप देखोगे यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है अभी लिखवाया था, ठीक है, कॉपी में लिख लेना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी भी देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आगे यहाँ पे -4ab लिखा है। और अगर आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर 4ab में से माइनस कर दिया जाए, सॉरी 2ab में से माइनस कर दिया जाए 4ab, तो होगा क्या, प्लस माइनस, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ 2ab रह जाएगा। और यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही पहले से, तो आप देख रहे होंगे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी बताया था ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो a हमने किसको माना है, 475, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 475 माइनस b किसको माना हमने, 425 का होल स्क्वायर।
अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर देता हूँ तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा 50, यानी कि कहीं ना कहीं 50 का स्क्वायर हमारा क्या है आंसर। तो 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 मल्टीप्लाई 11, एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 इंटू 6, फिर से प्लस है 11 इंटू 6, फिर यहाँ पर फिर प्लस हो गए 6 मल्टीप्लाई 6, और नीचे सिंपल लिखा हुआ है सिर्फ 11 प्लस 6। ठीक है, अब जब इसे आप सोल्व कर रहे होंगे तो होगा क्या, देखो आपको दो ही नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं 11 और 6, तो आपने क्या करा 11 को तो a मान लिया और 6 को क्या मान लिया b, यानी कि जहाँ जहाँ 11 दिखेगा वो a बन जाएगा। तो ये 11 इंटू 11 यानी 11 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो ये आ गया a का स्क्वायर, ये a ये b यानी a इंटू बी ए बी, इसी तरह से ये a और ये b ए बी, प्लस ये 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी b इंटू बी का स्क्वायर, और अगर हम नीचे देखेंगे तो 11 प्लस 6 यानी ये हो जाएगा a प्लस बी। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab, भाई ए बी और ए बी मिलकर क्या बना देगा 2ab, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है a प्लस बी। तो अगर आप देख रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a प्लस बी और a प्लस बी दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इन a प्लस बी में से, यानी कि अगर दो पावर में से एक यहाँ से हटा दिया जाए तो ऊपर सिर्फ a प्लस बी रह जाएगा, यानी कि a था हमारा 11, b था हमारा 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा कि सर इस a प्लस बी से दो कैसे कटा है, दो नहीं कटा है। देखिए अगर जैसे इस तरह से देखिए, अगर x का स्क्वायर अपॉन में x लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ कि इससे x से काटूंगा तो जब मैं इसे काट रहा हूँ तो x बचेगा। अब ये बचेगा क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए x के स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ दो x हैं इसके अंदर, भाई दो x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब जाकर x का स्क्वायर बनता है। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है एक x, तो इस x से ये x कटेगा तो सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा x। इसी तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे a प्लस बी आपस में दो बार ऊपर मल्टीप्लाई हो रखे थे, तो उसमें से नीचे वाला a काट दिया तो सिर्फ रह गया a प्लस बी, इसीलिए हमारा कितना आ गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे ज़्यादा प्यारे क्वेश्चन है ये जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन को एक बार हटा दीजिए सर, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, देखिए तो देखिए जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था, इस तरह के क्वेश्चन से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, यही फॉर्मूला होता है इसका। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा जाए कि ये बताइए a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कितना होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि अगर इस चीज़ को इससे डिवाइड कर दिया जाए, किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, तो हमारे पास क्या बचने वाला है। तो इसको डिवाइड, अगर हमने इसको इससे डिवाइड करा है, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इससे डिवाइड करके देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से क्या बचने वाला है। तो आप देखोगे ये और ये पूरा कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी। यानी कि हम इतनी सी बात समझ चुके हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा जाए, जैसा कि कहीं पर ऐसे लिखा आ जाए गलती से भी, ऊपर a की जगह जैसे 3 का क्यूब और नीचे b की जगह 4 का क्यूब ऐसे आ जाए, और नीचे वो क्या दे देगा, वो दे देगा 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4, इस तरह से लिख देगा।
तो डायरेक्ट हमें पता है कि अगर ऊपर a का क्यूब प्लस b का क्यूब है और नीचे ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है, तो जब इसे पूरे को खोलेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी। भाई पूरा कट गया, a प्लस बी बचा, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ 3 और 4 साथ ही हमारे पास बचेगा और सब कुछ कट जाएगा। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो हमेशा ध्यान रखना a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला होगा, तो आंसर हमेशा a प्लस बी ही बनेगा, हमेशा a प्लस बी, क्योंकि वो हमेशा नीचे ये वाली वैल्यू देगा ही देगा कटने के लिए। और अगर a माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाली कंडीशन होगी, ठीक है, जो अगर यहाँ पे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब होती तो वो हमेशा नीचे इस तरह से देगा जो कट जाएगा, और उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा a माइनस बी। तो आप बात समझ पा रहे होंगे मैंने क्या कहा है कि अगर a की क्यूब प्लस बी की क्यूब होगा तो हमारा आंसर a प्लस बी, और a की क्यूब माइनस बी की क्यूब तो हमारा आंसर a माइनस बी, क्योंकि यही हर बार बचेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर, चलो पहले इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगर आप तीसरे क्वेश्चन पर आओगे तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 785 मल्टीप्लाई 785 मल्टीप्लाई 785 प्लस में 215 मल्टीप्लाई 215 मल्टीप्लाई 215 और डिवाइड बाय 785 का होल स्क्वायर प्लस 215 का होल स्क्वायर माइनस 785 मल्टीप्लाई 215। अगर ये आपसे पूछ लिया जाता, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाता तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे पाओगे। कैसे दे पाओगे, देखिए, आप देखते ही देखोगे ऊपर कि ये अगर मैं इसे a मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू दिख रही है हमारे को, और इसे मैं b, तो आप देखोगे अगर ये a होगा तो ये भी a और ये भी a, जिस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा हमारा a का क्यूब प्लस ये b तो ये हो जाएगा b का क्यूब, और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। और हमें पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और साथ में ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, जो कि इससे पूरा कट जाए और हमारा सिर्फ आंसर a प्लस बी ही बच जाएगा। ठीक है, इसको पूरे ढंग से देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो बताया था अभी। और अगर नीचे देख रहे हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हमें दे रखा है, और इससे इसे काट देंगे तो हमारे पास सिर्फ a प्लस बी बचेगा। यानी कि जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंड में बचेगा वो होगा a प्लस बी, a यानी कि 785 और b यानी कि 215, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000, और यही हमारा आंसर होगा। बट अगर पेपर आता है तो पेपर के टाइम पर इतनी सारी महाभारत नहीं रचनी, पेपर के टाइम पर क्या करना है, सीधा का सीधा छोटा सा सिंपल याद रखना, अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब बनता है तो इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को प्लस कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। और अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता तो इन दोनों को माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो फोर्थ क्वेश्चन लगाइए क्या करा है। तो देखिए, अगर फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो कह रहा है 152 मल्टीप्लाई 152 मल्टीप्लाई 152 प्लस में 148 मल्टीप्लाई 148 मल्टीप्लाई 148 डिवाइड बाय 152 का होल स्क्वायर प्लस 148 का होल स्क्वायर माइनस 152 मल्टीप्लाई 148। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो आप आसानी से देख रहे होंगे, a अगर मैं इसे मान लेता हूँ, b अगर मैं इसे मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा a का क्यूब, ये बन जाएगा b का क्यूब, और नीचे क्या होना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि 152 प्लस 148, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 300, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो फिफ्थ देख लेते हैं।
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या करा हमारा, वही 0.051 मल्टीप्लाई 0.051 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 0.051 प्लस में इसी तरह 0.041 प्लस मल्टीप्लाई 0.041 मल्टीप्लाई 0.041 और नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 0.051 मल्टीप्लाई 0.051 माइनस 0.051 मल्टीप्लाई 0.041 प्लस 0.041 मल्टीप्लाई 0.041 ये लिखा हुआ है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन भी तो वही है। अगर मैं इसे a मान लेता हूँ और इसे b, तो ये बन जाएगा a का क्यूब और ये बन जाएगा b का क्यूब। क्यों बन जाएगा, ये b है तो ये भी b और b मल्टीप्लाई b का क्यूब, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये माइनस a इंटू बी, यानी कि फिर से वही चीज़ है। और a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगर ऊपर बन रहा है तो हमारा जो इन द एंड आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी। a कितना है हमारा 0.051, b कितना है हमारा 041, जोड़ देंगे 0.092, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, अभी तक हमने प्लस वाली सीरीज करी है, अब आ चुकी है माइनस वाली सीरीज, ठीक है। बट माइनस वाली सीरीज को एक बार आप रोक के चेक करके देखना क्या इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है आपको, क्या कोई कमी है। अगर मिस्टेक है तो सोचना क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, अच्छा ये तो आसान सा, इससे अगले में होगी आपको शायद लगेगी मिस्टेक, है तो किसी में भी नहीं बट अगले में शायद लग सकती है। चलो ये तो आसान सा ही है, 23 की क्यूब माइनस 13 की क्यूब अपोन में 23 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। छठे में प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 23 मल्टीप्लाई 13। अब आप देखिए, मुझे पता है कि अगर जब a की क्यूब माइनस b की क्यूब है तो हमारा आंसर 100% a माइनस बी आएगा। a माइनस बी यानी कि 23 माइनस 13, हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो सेवन्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है 2.3 की होल क्यूब माइनस 0.027 डिवाइड बाय 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.69 प्लस 0.09 इक्वल्स टू कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आप देख के कहोगे कि यार इसमें कुछ तो कमी सी लग रही है। क्यों कमी सी लग रही है, देखिए सबसे पहले a का क्यूब यहाँ पर सही है, यहाँ b का क्यूब तो है ही नहीं। पर अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये किसी चीज़ का तो क्यूब है। किस चीज़ का है, ये क्या लिखा हुआ है 0.027। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 के साथ 3 0। अगर मैं 27 की बात करूँ तो ये होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। और अगर मैं 1000 की बात करता हूँ तो ये होता है 10 का क्यूब। तो मैं कह सकता हूँ ये किस चीज़ का क्यूब बना, ये बना 3/10 का होल क्यूब। बना कि नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस 10 को, जैसे इसके साथ क्या है 0, तो इसको मैं किस में बदलूंगा कि जब ये ऊपर जाए पॉइंट लगा दिया तो ये क्या बन जाए 0.3 का होल क्यूब। यानी कि यहाँ से मैंने एक बात समझी कि इसकी जगह, ये तो क्वेश्चन आपके सामने है ही, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0.3 का होल क्यूब। ठीक है भाई, लिख दिया। अब दूसरी दिक्कत जो इस क्वेश्चन को देख के आपके सामने आ रही होगी वो क्या थी, ये a का क्यूब है, b का क्यूब है, ठीक है। तो नीचे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ये भी a का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है आपका a का स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मतलब कि क्वेश्चन में तो a का स्क्वायर ही दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये मेरे से गलती से 3 बन गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो आप करोगे क्या, अगर आप इसे देखोगे तो ये 0.3 का होल स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस a इंटू बी,
यानी कि आप इसे क्या लिख दोगे, इसे लिख दोगे, आप देखो ये तो 0.69 है, तो 0.69 है क्या, 2.3 और मल्टीप्लाई 0.3 करके देख लो एक बार क्या आता है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 2 6.69। इसका मतलब ये a इंटू बी की मल्टीप्लाई दे दिया, बात वही है। पर पेपर में इतना सब कुछ चेक मत करना, पेपर में तो अगर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब दिख जाए तो आंख बंद करके आंसर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपका 100% सही आएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से चाहे नीचे कितनी घड़ी लगा ले, वो इसी तरह से लिखेगा कि हर बार जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इससे कट जाए और हर बार a माइनस बी आए। आज तक का रिकॉर्ड है, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो a माइनस बी यानी कि 2.3 माइनस 0.3, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 8th क्वेश्चन पर आते हैं। एट्थ क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इस 8th क्वेश्चन को चलो पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 की होल क्यूब 3 मल्टीप्लाई 0.98 0.02 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, दिख रहा है यहाँ तक साफ, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, किस चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब। क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है कि नहीं होता, होता है आपका, होता है सर, अभी तो लिखा है। पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे a का क्यूब भी है, b का क्यूब भी है, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब भी है प्लस 3ab। 3 तो ए रहा, a भी कहाँ है, तो a आपने माना किसको है, इसको, और b किसको माना है, इसको। तो चलो भाई a b भी है यहाँ पर आखिरी में ये जो a प्लस बी दिख रहा है यहाँ पर, वो a प्लस बी यहाँ कहीं आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन गलत है, नहीं गलत तो नहीं है। क्यों, देखिए अगर आप a प्लस बी, अगर a की बात करते हो तो a कितना है 0.98, और अगर b की बात करते हो तो कितना है 0.02, है कि नहीं। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 1। यानी कि जो ये यहाँ पर -1 लिखा है ना, ये तो ऐसा का ऐसा ही है, बट यहाँ इसके साथ 1 और लिखा होगा, और ये जो 1 है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर लिखो ना लिखो बराबर है। तो इन्होंने क्या करा, a प्लस बी की जगह जो यहाँ 1 आ रहा होगा उसको क्या कर दिया इन्होंने, उसको वहाँ से हटा दिया है, ठीक है, कि 1 लिखो ना लिखो एक बराबर है। तो जिस कारण से आपको ये लग सकता है यहाँ पर कि a प्लस बी है ही नहीं। तो ठीक है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, पूरा ये बन गया a प्लस बी की होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी यानी कि 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा लेता हूँ एक बार। अब आप एक चीज़ देखिए, ये अगर a प्लस बी का होल क्यूब है बस यहाँ तक, ये -1 अलग है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी यानी कि 1 का होल क्यूब, और आखिरी में -1 भी, और 1 -1 यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इसी तरह से जब भी अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कुछ भी दिख जाए, अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा हमेशा, और a की क्यूब माइनस b की क्यूब दिख रहा है तो a माइनस बी का होल क्यूब। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1.58 की क्यूब प्लस 0.42 की क्यूब प्लस 3a (0.84 -2) ये दे रखा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इस तरह से दिख रहा है, a प्लस b तो कहीं है ही नहीं, है ना, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। और यहाँ तो a तो है, पर यहाँ आपको b नहीं दिख रहा होगा, 0.42 तो दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखिए गड़बड़ कुछ भी नहीं है। अगर देखो डायरेक्ट आंसर देना होता तो कैसे देते, जैसे a की क्यूब प्लस b का क्यूब दिखा
यानी कि a प्लस बी का फॉर्मूला है, a प्लस 0.42 की होल क्यूब का फॉर्मूला है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा 2 और 2 की क्यूब यानी कि 8। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आ चुका है 8 और आगे 8 में से -2 भी हो रहा है ये वाला, तो आंसर 6 आ जाएगा डायरेक्ट। ये तो हो गया अगर हमें जल्दी से पेपर के हिसाब से करना है, बट समझना भी तो है कि ये हो क्या रहा है। आगे जाके कुछ चीज़ें आपको दिक्कत दे रही होंगी, जैसा कि देखिए a प्लस बी, ए यानी कि हमने क्या माना है a मान लिया हमने 1.58 और b किसको माना है हमने, b माना है 0.42 को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a रहा, b तो है ही नहीं यहाँ पर और उसके आगे a प्लस b भी नहीं दिख रहा। बट अगर यहीं तक कहानी रोक के 3a तक रोक के b अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करके b और साथ में a प्लस b और होना चाहिए, उसकी जगह 0.84 है, यही तो है। बट अगर आप देखो तो b की वैल्यू कितनी है 0.42 और a प्लस बी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले, क्या रहा था 2, a प्लस बी दोनों को जोड़कर 2 आ रहा था, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 0.84, यानी कि 3ab ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी, इस पूरे का डायरेक्ट उन्होंने 0.84 यहाँ लिख दिया है। तो सोचना ही नहीं है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही लिखेंगे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आप बस ये देखोगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब आंसर होगा। a प्लस बी हमारा कितना आ रहा है 2 और 2 का क्यूब यानी कि 8, सीधा आंसर आ जाएगा। बट लास्ट में -2 भी हो रहा है, जिस कारण से इस 8 में से -2 भी होगा और हमारा आंसर क्या बचेगा 6। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 10th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है 9997 मल्टीप्लाई 10003। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले आप ये देखोगे इन दोनों नंबरों के बीचों बीच वाला नंबर क्या है। ये तो आसपास है तो आसानी से पता लग रहा होगा क्या है। अगर ना पता लगे तो इन दोनों का अंतर देख लेना कितना है 6, उसे 2 से डिवाइड कर देना, तो जो भी नंबर आएगा यानी कि 3। तो कहने का मतलब है जो इनके बीचों बीच वाला नंबर है वो इससे 3 बड़ा है और इससे 3 छोटा है, यानी कि जो इनके बीचों बीच वाला नंबर है वो कितना होगा, इससे 3 बड़ा कर दो तो आ जाएगा 10,000, ठीक है, या फिर इससे 3 माइनस कर दो। तो ये वो नंबर है जो इन दोनों के बीच में पड़ने वाला है। और यहाँ से हमें ये भी पता लग चुका है। अच्छा, अगर मैं इसे x मान लेता हूँ इस नंबर को, तो ये नंबर x से 3 कम है और ये नंबर x से 3 ज़्यादा है, साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको a² माइनस b² का, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बट अगर यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी आपको दिख रहा है तो आप इसकी जगह डायरेक्ट a² माइनस बी यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। a क्या मान रखा है, a यानी x क्या माना हमने 10,000, यानी यहाँ मुझे 10,000 का होल स्क्वायर करना है माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 10,000 कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 9। जब इसमें से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना है 1, ये इसका आंसर आ जाएगा 99999991, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 11th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है कि इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। (3.4567) का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय दे रखा है हमारे को 0.0034। अगर आप एक बात ध्यान से देखिए, ये क्या है a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी यानी कि इन दोनों का टोटल, यही तो होगा।
अगर इन दोनों को जोड़ेंगे एक बार 3.4567 प्लस 3.4533 और एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे इन दोनों को आपस में, तो 3.4567 माइनस 3.4533 और ब्रैकेट नीचे क्या लिख देंगे 0.0034। तो जब इसमें से इसे माइनस कर रहे होंगे तो ये माइनस होकर कितना आ जाएगा 0.0034 और ये आपस में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको जोड़ लीजिए, क्या आंसर बन जाएगा, तो आप देखो तो 6.91 बन रहा होगा ये, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से 12th क्वेश्चन देखते हैं, इंक डाल दीजिए। 12th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कर रहा है। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन देखा जाए तो दोनों ही सेम है, हटा दीजिए थोड़ा सा नीचे से, हिंदी इंग्लिश में सेम है। ठीक है, तो हटा दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, एक बार क्वेश्चन हटा दो पूरा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपसे पूछता हूँ तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर इस फॉर्मूले कहीं पर ऐसा लिखा जाए, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और साथ में इसको डिवाइड कर दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से, कहने का मतलब ये इस फॉर्मूले का मतलब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं और इसी को इस चीज़ से तो डिवाइड कर दिया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाता है। अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाला था तो वहाँ पर जो वो कर रहा था, क्या करवा रहा था, इस तरफ वाला डिलीट कट करवा रहा था। इसमें भी इसी तरह से इस तरफ वाला कट करवा दे और हमारा आंसर डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, जैसा कि अगला क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो 12th क्वेश्चन देखिए। तो 12th क्वेश्चन आप देखते ही समझ पा रहे होंगे कि ऊपर क्या बन रहा है। तो अगर एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर आप देखोगे तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस में 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 3.9 0.2 0.3, यही दे रखा है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऊपर आपको ये पूरा a का क्यूब, अगर मैं इसे a मान लेता हूँ 0.9 को, और अगर इसे 0.2 को b मानता हूँ तो ये b का क्यूब दिख जाएगा आपको, और इसी तरह से अगर 0.3 को मैं c मानता हूँ तो ये c का क्यूब दिख जाएगा माइनस 3abc। तो ये वही बात आ गई कि नहीं आ गई जो मैं कह रहा था कि अगर इस तरह से वैल्यू आ जाए और उसके नीचे क्या लिख दिया गया हो, ये लिख दिया गया हो 0.9 सीधा लिख देता हूँ 0.9 का स्क्वायर, या फिर लिख लीजिए 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.9 इंटू ए बी लिख देता हूँ माइनस 0.2 इंटू 0.3 है माइनस 0.3 इंटू 0.9। ये तो बस टाइम लग रहा है मुझे आपको बताने के लिए। ठीक है, आपको करना था तो कैसे करते, आप ये समझ चुके होंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं 0.9 की क्यूब लिख सकता हूँ, यानी कि a का क्यूब, ये हो सकता था 0.2 का क्यूब, ये हो सकता था 0.3 का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, और नीचे क्या लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यानी कि ऊपर जब इसको खोलेंगे तो उसके अंदर ये भी होगा जो कि पूरा ऊपर कट जाएगा नीचे वाले से, और सिर्फ हमें नीचे क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और a कितना है हमारा 0.9, b 0.2 और c 0.3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 9 तो 11 और 3 14, यानी कि 1.4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। यहाँ तक दिख रहा है क्वेश्चन साफ, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो नंबर दे रखे हैं, हमें नहीं पता क्या नंबर है, तो मैंने मान लिया वो दोनों नंबर क्या रहे होंगे x और y। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
वो कितना दे रखा है 3, और कह रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है 39। अब आप एक बात बताइए, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, या तो आप कोई भी वैल्यू सोच सकते हो इस तरह की जिनके बीच में अंतर हो 3 का, और जिन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो 39, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई लिख लीजिए, आपका क्या आ जाएगा 39। और आपको पता है x माइनस वाई कितना है 3, अगर मैं इसे 3 रखता हूँ तो 3 से कितने पर कटेगा 13 पर, तो x प्लस वाई आपका कितना आ गया 13। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, x माइनस वाई 3, x प्लस वाई हमारे पास कितना आ चुका है 13, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी, क्योंकि उसने बड़े वाले पूछे, और बड़े वाली कौन सी होती है, इधर वाली हमेशा, x की वैल्यू इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। ये मैंने आपको पोटेंशियोमेट्री में भी सिखा रखा है कि 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है, तो ये आपका यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ओके, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट सीरीज किसी और टाइप का है, ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट किसी और मतलब जैसे कि किसी और चीज़ में मिलते हैं।